नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। लेकर चल रहे हैं आपको भोगल छोले भटूरे वाले, जो कि कनॉट प्लेस के अंदर हैं, जो अपने छोले भटूरे और छोले कुलचों के लिए बहुत फेमस है। क्या क्या ये कोफ्ते देते हैं, साथ में चटनी देते हैं, बहुत चीज़ें आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि कहाँ पे है ये। सिंधिया हाउस, अतुल ग्रोव रोड, जनपथ, कनॉट प्लेस, दिल्ली के अंदर ये बेसिकली स्थित है। आपको गाड़ी कहीं अपनी पार्क करनी पड़ेगी और उसके बाद मतलब यहाँ तक भी जाती है पास में। सुबह जा रहे हैं तो बहुत आसानी से चली जाएगी। शाम को थोड़ी सी पार्किंग, दोपहर को थोड़ी सी पार्किंग का इशू हो सकता है। और उसके बाद फिर आपको पीछे से निकल के गली में आ जाना है और इनका सेटअप आपको बहुत ही बड़ा दिखेगा, 3-4 काउंटर के साथ, जहाँ पर एक काउंटर में शुरू में छोले कुलचे चल रहे हैं और बाद में फिर छोले भटूरे चल रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक शाम के सभी दिन आप ये चख सकते हैं। सो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्वाद था कुलचों का भी। छोले कुलचे वाले जो हैं वो डिफरेंट है और छोले जो भटूरे वाले हैं वो डिफरेंट है। तो भटूरे के छोलों का स्वाद मैं आपको दूंगा, कुलचों का हमने ट्राई किया था बट वो वीडियो नहीं बन पाई। छोले कुलचे और भटूरे दोनों के लिए फेमस है, लेकिन मैं आपको जो यहाँ पे स्वाद देने वाला हूँ वो बेसिकली छोले भटूरे का देने वाला हूँ। ये आप देख रहे हैं, इनका कुलचे छोले का सेटअप है। अंकल बैठ गए हैं अपनी गद्दी के ऊपर और अब शुरू हो गए हैं लगातार धड़ाधड़ छोले कुलचे बनाने के लिए। नींबू देखने किस तरह से लगे हुए हैं। ये इन्होंने ये अपनी चाय बना रहे हैं, बेसिकली बेचने के लिए चाय नहीं है, ये अपनी चाय है इनकी। तो छोले कुलचे मैं सुबह 8:30 पौने 9 बजे के करीब पहुंचा था और इन्होंने अपना ये सेटअप रेडी कर चुके थे। हालांकि लिखा इन्होंने टाइम जो हुआ है वो 9 बजे का लिखा हुआ है, लेकिन इतने बजे तक शुरू हो जाता है जैसा देखने में आया है। दोस्तों 1962 में बाय लेट राम भरोसे जी से इसकी शुरुआत हुई थी, इस पूरे सेटअप की, भोगल छोले भटूरे की। अब इन्होंने छोले डाले हैं। ये बेसिकली कोफ्ते हैं जो स्पिनच के बने होते हैं। एक कोफ्ता ये ज़रूर इसके अंदर 1 या 2 कोफ्ते एक छोले के अंदर डालते हैं। छोले भी यही हैं और ऊपर ऊपर इन्होंने कोफ्ते डाले हुए हैं और साथ में फिर ये चटनी देते हैं। जो चटनी है वो भी इसके ऊपर डाली जाती है। तो चिकपीस यानी छोले विद कोफ्ताज होते हैं और स्वीट पोटैटो की एक चटनी होती है। अगर स्वीट पोटैटो की इनकी चटनी ख़त्म हो जाती है तो मैंने कई बार केले की चटनी को भी इनको यूज़ करते हुए देखा है। शुरुआत हो चुकी है, गर्मा गर्म भटूरे जो हैं वो तले जा रहे हैं और अब आपकी प्लेट में ये कभी भी किसी वक्त भी आने ही वाले हैं। जी हाँ। और मैंने पहले क्योंकि छोले ले लिए थे तो मैं वो साइड पे ले गया, मैंने टेस्ट किया, काफ़ी बढ़िया थे। और अब ये भटूरे जो हैं ये निकलने वाले हैं और इसको मैं आप तक स्वाद पहुंचाने वाला हूँ। ये देख लीजिए, ये फूल रहे हैं पूरे भटूरे। इससे पता चल रहा है कि मुझे कितनी भूख लगी हुई है यहाँ पर, क्योंकि सुबह सुबह का समय था। छोले भटूरे दिल्ली के अंदर सुबह सुबह खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। दोस्तों डोंट फॉरगेट, प्लीज़ भूलिएगा नहीं हमें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना। ये देखिए, ये प्लेट आ गई। यहाँ आपको अभी स्वाद भी डिटेल में देने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर डली हुई थी। तो ये लीजिए दोस्तों, आ गए भटूरे प्लेट में गर्मा गर्म उबलते हुए। तो सबसे पहले चटनी, ठीक है, और साथ में ये कोफ्ता जो है, कोफ्ते का स्वाद दे रहा हूँ मैं आपको। कोफ्ता जो है वो स्पिनच के कोफ्ते हैं, काफ़ी सॉफ्ट कोफ्ते थे और वाकई में ही छोलों के साथ। छोले जो थे इनके बहुत पुराने स्टाइल के जो छोले बनते थे ना छोले भटूरों के साथ, जो आमतौर पर आजकल छोले भटूरे मिल रहे हैं उस तरह के छोले नहीं हैं। ये ग्रेवी वाले बहुत ही खट्टे खट्टे छोले जो जिसे कहते हैं ना, वो वाले छोलों का स्वाद था। प्याज और साथ में ये जो कचालू का कह ले वो आप, किसका चटनी जो था वो बहुत मज़ेदार था। तो दोनों का मिक्सचर मेरे ख्याल से भटूरों से ज़्यादा अच्छा जो इनका छोलों का सेटअप था, जो इन्होंने छोलों को मिक्स करके चीज़ें बनाई हुई थी। भटूरे और छोले जब मिक्स करके खाते हैं, साथ में कोफ्ता, और कोफ्ते के लिए पक्के हैं दोस्तों, एक कोफ्ता देंगे, एक कोफ्ते से ज़्यादा नहीं देंगे। अगर आपने मांग लिया तो एक और कोफ्ता दे देंगे। हालांकि मना मैंने देखा है कि इन्होंने नहीं किया। छोले भी मेरे ख़त्म हो गए थे तो मैंने इनसे दोबारा मांगे, क्योंकि इतने बड़े भटूरे हैं और छोले थोड़े से कम लगते हैं, तो इस वजह से आप मांग सकते हैं। स्वाद में काफ़ी बढ़िया स्वाद था दोस्तों इसका। आप अगर कनॉट प्लेस जा रहे हैं तो इसको छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जा सकते।
रेटिंग के बारे में बता देते हैं। 4 फूड में, सर्विस में 4, हाइजीन में 3.5, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी गंदगी दिखी। वैल्यू फॉर मनी 4, लोकेशन 3.5। हालांकि इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हुई थी कि सब साफ सुथरा रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि इतनी ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक बेहतरीन जगह के साथ। नमस्कार।